Hello everyone. So let's start with today's lecture. Today's lecture is on carbohydrates. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में और उसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स और उसके बाद में फिर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े. अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का फर्स्ट जो पार्ट आता है कार्बोहाइड्रेट. तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमको चाहिए रहते हैं घूमने के लिए, मूव करने के लिए, मतलब अपना शरीर मूव करने के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए, काम करने के लिए, और जस्ट बेसिकली टू लिव, मतलब हमको रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, दैट कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. क्या होते हैं? चीप होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? चीप होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं. मतलब चीप मतलब कैसे? चावल में भी मिल जाएगा आपको, दाल में भी मिल जाता है, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है थोड़ा, मिलेट्स में भी मिल जाएगा आपको, रोटी में भी मिल जाएगा, वेजिटेबल्स में भी मिल जाएगा. तो ऐसा चीप सोर्स है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का. इजीली अवेलेबल है ना, चावल रोटी सब्जी सब में मिल रहा है, इसलिए इजीली अवेलेबल है. इजीली डाइजेस्टेड है. इजीली डाइजेस्टेड क्यों है? बिकॉज प्रोटीन का आप लोग को पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो. हम भी पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, हमारा जो प्रोटीन का स्टार्ट होगा लेक्चर नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट पे, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि प्रोटीन का एक बाई प्रोडक्ट होता है विच इज़ यूरिया, जो किडनी को थ्रू यूरिन एक्सक्रीट करना होता है, बाहर निकालना होता है. तो कार्बोहाइड्रेट का ऐसा कोई एंड प्रोडक्ट भी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? इजीली डाइजेस्टेड. प्रोटीन को आप नहीं बोलोगे इजीली डाइजेस्टेड, इसको टाइम भी कम लगता है, एनर्जी भी कम लगती है, प्लस इसका कोई बाई प्रोडक्ट भी नहीं है, तो इसीलिए इसको इजीली डाइजेस्टेड बोला गया है. और ये क्या करता है? हमारी डाइट का, हमारी जो इंडियन डाइट होती है उसका मेजर पार्ट होता है, हमारी डेली डाइट का. रोटी आप लोग खाते हो, चावल आप लोग खाते हो, सब्जी आप लोग खाते हो, सो मेजर पार्ट है ये. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. किस किस के ऑर्गेनिक कंपाउंड है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली इट इज C6H12 एंड O6 ना. C6H12O6, C भी 6 है, O भी 6 है, बट H क्या है? 12 है. तो जो H और O का जो रेशियो होता है आपका वो 2:1 का होता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रेटेड कार्बन. कि कार्बन इसका 6 है बट हाइड्रोजन इसमें 12 है, मतलब दुगना है ऑक्सीजन के भी कंपैरिजन में और कार्बन के भी कंपैरिजन में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कार्बन तो है ये बट इट इज हाइड्रेटेड कार्बन. ठीक है, आप लोग के लिए एग्जाम्स में लिखने के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट में काम आ जाएगा. ये हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट्स है. लास्ट में मैं वीडियो ऑफ करके अपना सारी आपको स्लाइड्स दे दूंगी सो दैट आप इसका वो भी ले सको, स्क्रीनशॉट भी ले सको. एक सेकेंड. सो हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ना आप एक टेबल भी बना सकते हो. सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन कलर. कार्बोहाइड्रेट के लिए आप टेबल भी बना सकते हो. कैसा टेबल? पेन कलर चेंज नहीं हुआ. आ गया, चेंज हो गया. सो एक क्लासिफिकेशन करके एक ऐसा टेबल भी बना सकते हो आप कि क्लासिफिकेशन, और ऐसा नीचे में ऐसा उसके वो करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ऐसा करके. और फिर जैसे कॉम्प्लेक्स के तो आपको पता है कि स्टार्च होता है ना. अभी हम पढ़ेंगे भी इसके बारे में, मैं आपको ये टेबल बनाना बता रही हूँ सो दैट आप एग्जाम में इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर सको, या अपनी नोटबुक में भी. स्टार्च, फाइबर, डाइटरी फाइबर एंड ग्लाइकोजन. अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर होना है इन प्लांट्स तो किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा. अगर तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है किस में? एनिमल्स में. अगर एनिमल में स्टोर होना है, मतलब हम लोग में भी, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, तो ये किस फॉर्म में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपका, इसमें आपकी दो चीज़ें आ जाएगी कि एक आपका मोनोसेकेराइड आ जाएगा और एक आपका डाइसेकेराइड आ जाएगा. जो ये है आपका कॉम्प्लेक्स वाला, इसको बोला जाता है पॉलीसेकेराइड. अभी हम ये भी पढ़ेंगे, पूरा स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगी अच्छे से, नोट्स वगैरह इसके सब है. मोनोसेकेराइड्स में आपकी तीन चीज़ें आती हैं ना, आप ऐसे करके तीन चीज़ें लिख सकते हो कि पहला आपका ग्लूकोज, दूसरा आपका फ्रक्टोज,
और तीसरा आपका गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड्स में आपका क्या आएगा, इसमें भी 3 चीज़ें आएंगी, सुक्रोज, फिर आपका आ जाएगा माल्टोज, फिर आपका आ जाएगा सुक्रोज, माल्टोज, और एक तीसरी चीज़ और क्या है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सॉरी, ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये आपकी तीसरी चीज़ आ जाएगी। सो ऐसे करके आप इसका पूरा टेबल बना सकते हो, और उसके बाद में फिर हमारे पास नोट्स तो यहाँ पे है। लेट मी चेंज द पेन कलर। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देख लो आप, 1 और 2 शुगर यूनिट्स होगा, इसलिए उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं। और इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को आप और क्या बोल सकते हो, मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स में भी इसको आप डिवाइड कर सकते हो। हमने ये आपको टेबल में बता दिया। मोनोसेकेराइड मतलब कि सेकेराइड मतलब बेसिकली ग्लूकोज यूनिट को बोल रहा है। 1 शुगर यूनिट है इसलिए मोनोसेकेराइड है, 2 शुगर यूनिट है इसलिए डाइसेकेराइड बोल रहे हैं। मोनोसेकेराइड के ये एग्जाम्पल्स हैं आपके, ग्लूकोज जो है आपका एक्टिवली इसी मतलब यही एब्जॉर्ब होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है इसी से ही होता है, ग्लूकोज से ही होता है। तो बेसिकली जो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी आपका है ना, ये फिर ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होकर और फिर एब्जॉर्ब होता है। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ऐसे कोई स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब नहीं होते, ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं लिवर में जाके, और फिर वैसे एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आप डाइसेकेराइड्स देखो, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, 3 चीज़ें हैं। सुक्रोज कैसे बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। लैक्टोज कैसे बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। और माल्टोज कैसे बना है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाता है कि लैक्टोज और ये किस किस शुगर यूनिट से बना है, तो कौन कौन सी शुगर से बना है, तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी जो है बहुत सारी शुगर यूनिट्स होती है इसमें, इसीलिए इसको पॉलीसेकेराइड भी बोला जाता है। सॉरी, स्टार्च, डाइटरी फाइबर और ग्लाइकोजन, इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है आपका, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट्स है, लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे दूंगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में एक इसका है एनर्जी फंक्शन, और एक इसका है रोल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्रेन फंक्शन। तो एनर्जी फंक्शन में इसका क्या है कि ये मतलब इसका ऐसा है कि एक चीज़ मैं आपको बेसिक बता दूं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना प्रोवाइड करता है, 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना प्रोवाइड करता है, 4 किलो कैलोरीज, मतलब दोनों का सेम ही है। और आपका जो 1 ग्राम ऑफ फैट है, लेकिन वो कितना प्रोवाइड करता है, फैट को बोला जाता है एनर्जी डेंस, एनर्जी डेंस की कैटेगरी में डाला जाता है। तो वो कितना प्रोवाइड करता है, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ फैट आपका प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आप लोग को याद रखनी चाहिए। मेन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, एनर्जी फंक्शन पढ़ लेते हैं। मेन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का, इज टू सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी, है ना, बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने में ये हेल्प करता है, मतलब ये बॉडी को एनर्जी सप्लाई करके देता है। कार्बोहाइड्रेट के ही उससे एनर्जी सप्लाई होती है। अगर देखो प्रोटीन भी एनर्जी सप्लाई कर सकता है, बट अगर प्रोटीन एनर्जी सप्लाई के लिए यूज़ होगा, ये इसका थर्ड फंक्शन है जो हम पढ़ेंगे अभी, कि अगर आप इसका यूज़ करोगे प्रोटीन का एनर्जी सप्लाई करने के लिए, अगर प्रोटीन आपको बेसिक एनर्जी देने लग जाए, तो फिर आपका मसल बिल्डिंग और टिश्यू मेंटेनेंस और वियर एंड टियर, हार्मोन्स का सिंथेसिस, ये सब कुछ कैसे होगा, ये एक पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है, इसका सेपरेट फंक्शन है। तो एनर्जी सप्लाई कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, इसलिए 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। दे आर द क्विकेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हम पढ़ चुके हैं। 60 to 80% ऑफ टोटल एनर्जी। जब भी डाइट प्लान्स बनते हैं ना, तो हम भी जैसे डाइट प्लान बनाते हैं एज अ डाइटिशियन, तो हम क्या करते हैं, 70% जो आपकी एनर्जी होती है वो हम कार्बोहाइड्रेट से देते हैं, और 30% हम किससे देते हैं, फैट से। 100% में से अगर जब इसको डिवाइड करते हैं तो, और प्रोटीन तो आपका वही रहता है 0.8 ग्राम, अगर सेडेंट्री है तो 0.8 ग्राम पर केजी अगर सेडेंट्री है, और अगर थोड़ा एक्टिव है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और अगर मसल बिल्डिंग वाला कोई है तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। जैसे लिवर सिरोसिस वगैरह होता है, तो लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि जैसे नॉर्मली 70% हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, बट अगर जैसे लिवर सिरोसिस वगैरह है तो उसमें फैट कम करना होता है थोड़ा सा, जो अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, ये भी हम पढ़ेंगे।
जब डिजीजेस के सेक्शन में आएंगे। तो जब लिवर सिरोसिस वगैरह का प्रॉब्लम होता है, जब लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो क्या होता है कि हम फैट कम करना होता है ना। तो फैट को हम कम करके कितना कर देते हैं, 15%। 15% हम फैट देते हैं और 85%, इसी में ही आप प्लस वो कर दोगे, 85% हम क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मतलब कम ज़्यादा करते हैं डिजीज़ के अकॉर्डिंग, कि कैसा क्या डिजीज़ है। जैसे किडनी फंक्शंस, किडनी वाला प्रॉब्लम होता है, किडनी डिजीज़ होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट और ये फैट प्रोटीन का रेशियो देखना होता है। ये डिजीज़ वाइज हम पढ़ेंगे अलग से। अभी के लिए ये समझ लो कि हमारी जो नॉर्मल अगर कोई इंडियन है तो उसकी डाइट में 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। रोल ऑफ ग्लूकोज इन ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन में क्या रोल है ग्लूकोज का, तो नर्वस सिस्टम के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है ना। हमारा जो ब्रेन है वो ऑलमोस्ट एंटायरली ग्लूकोज पे डिपेंड करता है। हमको कभी भी किसी को चक्कर आते हैं या किसी को कन्फ्यूजन होता है, ऐसा सर घूमता है, कन्फ्यूजन डिजीनेस टाइप लगता है, तो उनको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज पाउडर दिया जाता है ना। ग्लूकोज पाउडर उनको दिया जाता है। तो वो ग्लूकोज पाउडर क्यों दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है बहुत इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज के फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट भी आप लेते हो तो वो कन्वर्ट हो के ग्लाइकोजन के साइकिल में जाके और सब होके ग्लूकोज के फॉर्म में अब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी, तो उनको हम ग्लूकोज देते हैं। तो रोल ऑफ ग्लूकोज ये बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है हमारे ब्रेन फंक्शन में। कन्फ्यूजन है अगर, या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, या परमानेंट ब्रेन डैमेज है, तो मतलब अगर आप ग्लूकोज प्रोलॉन्ग्ड समय तक, अगर लंबे समय तक के ग्लूकोज कोई नहीं खाता है वेट लॉस डाइट में, या जैसे कीटो डाइट वाले रहते हैं ये सब, तो कार्बोहाइड्रेट को वो लोग बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट को वो लोग अवॉइड करते हैं तब उनकी बॉडी में ये सब चीज़ें होती है, परमानेंट ब्रेन डैमेज और ये सब चीज़ें, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ें होती हैं। सॉरी, एक कॉल आ गई थी। सो तो जब भी ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज, मतलब जब अगर आप लंबे समय तक के ये सब चीज़ें करते हो, लंबे समय तक आप अपना अवॉइड करते हो ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करते हो आप, तब क्या होता है कि आपकी बॉडी क्या दिखाने लगती है, ब्रेन डैमेज होने लगता है, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ये सब चीज़ें दिखती है व्हेन यू स्टॉप टेकिंग कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब चीज़ें होती है। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। तो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन को हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, तो इसलिए इस क्लास में ना करके इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, सो दैट अच्छे से इसको हम समझ सकें। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, तो इसलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, अभी आई एम अपना वीडियो ऑफ कर रही हूँ मैं, सो दैट आप सारे स्क्रीनशॉट्स ले सको। मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स एक के बाद एक दिखा देती हूँ, सो दैट आप सारे स्क्रीनशॉट्स, सारे स्लाइड्स दिखा देती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद वाली क्लास जो रहेगी आपकी, वो डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पूरा एंजाइम्स वगैरह जो भी है सबको हम पढ़ेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखनी है अपने सिलेबस से रिलेटेड तो मुझे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।